अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी बोलान 2019 का मॉडल है। ये जो बुलान है ना, ये यूबीएल बैंक से इसको लीज़ किया गया है। सो इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बैंक में पे हो चुकी है, सारी तफसीलात मैं आपको जो है बताता हूँ इस वीडियो में। और आपको मंथली जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली किस्त कितनी देनी होगी, डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो, तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी बोलान 2019 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है सुजुकी बोलान 2019 का मॉडल है, रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर। इसकी मैं सबसे पहले जो है फ्रंट से रिव्यू स्टार्ट कर लेता हूँ। फ्रंट में इसके जो बम्पर वगैरह हैं ये इसमें जेन्युइन है। फ्रंट की दोनों हेडलाइट्स इसकी जेन्युइन और हमें मिल रही हैं अच्छी कंडीशन में। इसको कितने किलोमीटर यूज़ किया गया, ये जब मैं इसका इंटीरियर दिखाऊंगा तो मैं आपको इसकी माइलेज भी शो कर दूंगा। अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूं तो विंडशील्ड इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं है, वो फिगर भी अवेलेबल है इसके ऊपर। ये आप देख सकते हो विंडशील्ड के ऊपर जब ये न्यू निकलते हैं और वहाँ पर जो है ये फिगर जो है टाइप किए जाते हैं, तो ये अभी तक इसके ऊपर अवेलेबल हैं। सो अगर मैं इसकी ये फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इसमें जितना भी कलर पड़ा है ना, ये इसका जेन्युइन कलर है। ये पूरी फ्रंट आप इसकी देख सकते हो, फ्रंट में कलर इसका टोटल जेन्युइन है और कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो इसकी जो फ्रंट है ये हमें 10/10 कंडीशन में मिली। इसी तरह हम इसकी चले जाते हैं अपना लेफ़्ट साइड में। सो लेफ़्ट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में भी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पर आप, सॉरी मैं दिखाना भूल गया, यहाँ से आई थिंक आपको हेडलाइट्स के नीचे जो प्लास्टिक है उसके नीचे बिल्कुल 2 जगह से कलर जो है ये उतरा हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी कि मैं आपको ये बताना भूल गया, क्योंकि मैं कोई चीज़ भी गाड़ी में जो होती है ना हिडन नहीं रखता। सो ये इसकी आप लेफ़्ट साइड से पूरी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में हमें लुक तो ये काफ़ी प्यारी देने वाला है। लेफ़्ट साइड में अगर इसके मैं फ्रंट का जो इसका डोर है इसकी बात करूँ तो ये है तो टोटल जेन्युइन, कहीं पर ऊपर की तरफ तो कोई जो है ना इसके ऊपर स्क्रैच नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर ना एक स्क्रैच सा है जिसके ऊपर कलम से लगाई गई है, हल्का सा डेंट भी है। बाकी जो इसका पड़ा है ना फ्रंट डोर, ये इसका टोटल जेन्युइन है और स्क्रैच लेस है। अच्छा, ये ऑनर ने अभी यहाँ पर शोरूम पे जो इसके ऑनर है उसने आकर इसको खड़ा किया है, तो इसको वॉश बिल्कुल नहीं किया गया। कि गाड़ी होती है ना वॉश होती है, बिल्कुल वॉश नहीं है, ऊपर डस्ट वगैरह है। सो ये इसके आप साइड मिरर वगैरह देख सकते हो, साइड विंडोज़ पूरी आप इसकी देख सकते हो। अब हम इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर इसका टोटल जेन्युइन और स्क्रैच लेस है, ये इसके बैक साइड का डोर। टायर्स की मैं बात करूं तो टायर्स कंडीशन इसमें गुड है, ये आप देख सकते हो। टायर जो है इसमें आपको न्यू बिल्कुल नहीं डलवाने पड़ेंगे। 145/12 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस तो हमें इसमें जो है ना सुजुकी बोलान में काफ़ी कमाल की मिल जाती है। वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से भी ये जो है आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ जितनी भी कंपनीज बनाती हैं वो पाकिस्तान की रोड कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ये इसकी आपने देख लिया, इसका बैक साइड का डोर हमें नीट एंड क्लीन मिला। इसी तरह हम इसका बैक साइड वाला फाइंडर देख लेते हैं। सो ये इसका बैक साइड वाला फाइंडर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड वाला फाइंडर भी इसका टोटल जेन्युइन है और इसके ऊपर भी कोई मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह इसका रूफ़ की मैं बात करूँ तो ये साइड से आप इसकी रूफ़ देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है ना इसमें कहीं से कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। ऊपर इसकी आप जो रूफ़ है पूरी देख सकते हो, ऊपर की तरफ भी जो है ना ये हमें टोटल जेन्युइन मिलने वाला है। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो सुजुकी बोलान की। और रियर साइड में हम सबसे पहले इसकी जो बैक साइड का बम्पर है ये देख लेते हैं। जो बैक साइड का बम्पर है ये इसका जेन्युइन है, प्लास्टिक वगैरह मुझे जो है अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। बाकी इसका जो बैक डोर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, ठीक है। जो बैक डोर इसका है ये टोटल जेन्युइन पेंट में है। सो बैक डोर जो है ना इसकी नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। ये इसकी आप जो है बैक साइड की विंडशील्ड देख सकते हो। ये पूरी बैक साइड बहरहाल इसकी हमें ना 10/10 कंडीशन में मिली। बैक साइड की लाइट्स, ये बैक साइड की लाइट्स आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बैक में आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगी।
क्रूमिंग तो इसमें कहीं पर भी नहीं है सुजुकी बोलान में। अब हम इसकी चले जाते हैं राइट साइड में। सो राइट साइड से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। राइट साइड में सबसे पहले हम बैक साइड वाला फाइंडर इसका देख लेते हैं। सो ये इसके बैक साइड का फाइंडर आप लोग देख सकते हो, ये भी इसका टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर भी कहीं पर ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही इसके ऊपर कोई जो है ना रीपेंट किया गया है। इसी तरह हम इसके जो है राइट साइड में इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको बिल्कुल वॉश नहीं किया गया, यूं ही ऑनर यहां पर इसको हमारी शोरूम पे छोड़ गया तो फ़ौरन से मैंने इसका रिव्यू स्टार्ट कर लिया। सो ये इसके ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है। ये सही तरीके से बंद नहीं था तो मैंने इसको अगेन जो है सही तरीके से बंद किया, बहुत स्पेस नज़र आ रहा था। तो ये ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें इसका ना नीट एंड क्लीन मिला। सो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले आप इसका डैशबोर्ड, व्हील स्टीयरिंग वगैरह देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वगैरह इसका हमें जो है ना ये नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा डैशबोर्ड आप लोगों ने इसका देख लिया होगा। मैं ज़रा करीब से भी आपको दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड वगैरह। ये इसका डैशबोर्ड बिल्ड क्वालिटी हमें कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं मिलती सुजुकी बोलान में। बहरहाल अंदर से जो है ना इसका जो डैशबोर्ड वगैरह पड़ा है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ताकि इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे दाग हैं तो वो भी हमें वाज़े नज़र आए। ये इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो। डैशबोर्ड ठीक है, इसका नीट एंड क्लीन है। उसके बाद माइलेज, जो इसकी अहम चीज़ें हम वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर 9452 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। 9452 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। इसमें हमें 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। 800 सीसी का हमें इसमें इंजन मिलता है जो कि सिटी एरिया में 12-13 और 14-15 ये हमें लॉन्ग पे माइलेज देता है। इसके अंदर वही जेन्युइन जो सीट्स वगैरह होती हैं वही इंस्टॉल हैं। आफ्टर मार्केट कोई चीज़ इसमें नहीं लगाई गई। ये आप इसकी बैक साइड वाली सीट भी देख सकते हो। रूफ इसका बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन है। फैमिली यूज़ में रहा है, इसको रेंट वगैरह पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि जो लोग फिर रेंट पे यूज़ करते हैं तो वो इसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं अंदर लगवाते हैं। ना भी लगवाएं या लगवाएं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो होता है ना रेंट पे यूज़ होते हैं, कोई भी गाड़ी हो, सुजुकी बोलान हो, उसके बाद जो है कोई कार हो, कोई भी चीज़ हो तो वो बता रही होती है। ठीक है। सो इसका इंटीरियर जो है ना ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इंटीरियर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान करूँ। अब मैं इसकी आपको प्राइस बताता हूँ। ठीक है। अगर आप न्यू बोलान लेने जाएंगे तो 11 लाख प्लस में आपको पड़ जाता है नकद में। ठीक है। तो ये 2019 का मॉडल है। रजिस्ट्रेशन हमें लाहौर की मिली और इसके ऑनर की जो डिमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑनर की जो डिमांड है ना वो है 6,50,000। ये जस्ट डिमांड है, इसमें जो है ना बारगेनिंग होगी। ठीक है। इसकी 7 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो बैंक में चली गई हैं। 7 इंस्टॉलमेंट, ये 5 साल पर लीज़ है। ठीक है। यानी कि इसकी कुल 60 इकसात हैं। 60 में से 7 इकसात जो इसकी है ना 7 इंस्टॉलमेंट वो बैंक में पे हो चुकी हैं। 17,500 रुपये इसकी पर मंथ किस्त है। 17,500 रुपये बकाया जो किस्तें होगी जो लेगा उसी को देनी होगी। तकरीबन ये आई थिंक 15 के करीब या इतने में जा पड़ता है। आप लोग 12 हिसाब खुद कर लेना। तकरीबन 11 में तो न्यू जा पड़ता है ना। और ये यूबीएल बैंक से जो है ना इसको जो है लीज़ कराया गया। इसकी जो एनओसी वगैरह है उसकी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बखर सिटी का बंदा है जिसने इसको लीज़ कराया है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको साथ देगा। बाकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो आपको देनी होगी। 17,500 है, लेकिन इसकी इंस्टॉलमेंट ना जो लास्ट ईयर होगा कम हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर होगा ना उसमें जो इंश्योरेंस वगैरह या फिर वो होती है हमारे ट्रैकर वगैरह होते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं वो लास्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट होती है ना जो 12, उसमें वो आपको नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वो पहले साल एडवांस में बैंक वाले आपसे ले लेते हैं। 6,50,000 इसकी डिमांड है। बाकी इंस्टॉलमेंट 17,500 के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट इसकी बकाया हैं तकरीबन
52 या 53, हाँ 53 इंस्टॉलमेंट बैंक में पे करनी है, ठीक है। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके इसके ओनर के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऐड है वो मेरी वेबसाइट पर भी मैं इसका ऐड लगा देता हूं और इसके ओनर का नंबर वहां पर दे देता हूं ताकि आपके लिए रब्ते में आसानी हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो जो वीडियो के आगे आपको नंबर शो हो रहा है इस पर आप लोग जो है मैसेज छोड़ दिया करें अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू, अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।